दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। मेरे पेरेंट्स में मेरे पापा नहीं थे और मेरी सिर्फ मम्मी थी। मेरी मम्मी रात को काम करती तो उन्हें हमेशा की तरह कॉल आता और वे इसमें से एक औरत बात करती बूढ़ी, और वह कहती कि मुझे तुम्हारा एक बेटा दे दो। इस तरह का रोज़ाना का कॉल आते थे। मेरी माँ बहुत परेशान सी हो गई थी। मैं सोचने लग गई थी कि आखिर क्यों मुझे ही कॉल आता है और ये औरत कौन है जो मुझे हमेशा बच्चा मांगती रहती है। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और कहा कि मुझे ऐसे कॉल्स हमेशा आते हैं। तब पुलिस ने कहा कि जो भी आपको कॉल कर रहा है वो पीसीओ से कर रहा है, इसकी हम कैसे आपको बताएं इन्फॉर्मेशन। मेरी माँ ने सारे फ़ोन नंबर चेंज कर दिए, फिर भी रात को उसे कॉल आता और कहती मुझे तुम्हारा एक बेटा दे दो। इसी तरह के कॉल आते थे। मेरी माँ बहुत तंग हो गई थी और उन्होंने घर में सबको बताया कि ये माजरा है। एक दिन रात को मेरी माँ काम कर रही थी ऑफिस के सिलसिले में। तब किसी ने मेरी माँ का गेट ज़ोर ज़ोर से नॉक किया। नॉक करते ही मेरी माँ बाहर आई और देखा कि एक बूढ़ी औरत है, उसका कार एक्सीडेंट में हो गया है। तो मेरी माँ ने कहा कि 2 मिनट रुकिए, मैं आपको पुलिस को कॉल करती हूँ, पुलिस आपकी हेल्प कर देगी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। ये सुनकर मेरी माँ और ज़ोर से चौंकी और उसने गेट को ढक दिया। गेट ढकते ही वह अंदर आई तो वह पीछे से औरत और ज़ोर से नॉक करने लगी गेट को। और जब मेरी माँ ने खिड़की से देखा तो मेरी माँ देखती है कि वह वही औरत है जो उसे कॉल करके परेशान करती रहती है और वह गेट से कहती है कि अरे कितनी बार कहूँ बच्चा दे दो, समझ में नहीं आता क्या। मेरी माँ ने ये सुनकर तुरंत उस औरत के पीछे भागी और मेरे घर वाले सारे उसके पीछे भागे। वह औरत एक जंगल में जाकर छुप गई और वह औरत मुझे फिर कभी नहीं दिखी, ना ही मेरी छोटी बहन को कभी उसके सपने आए थे। और एक दिन जब मेरी बहन स्कूल में बैठ रही थी तो उसकी टीचर ने कहा कि वह तुम्हारी सौतेली माँ तो नहीं। इसी प्रकार मेरी बहन और मेरी टीचर बात कर रही थी तो वहाँ पर वह बूढ़ी औरत फिर से आई और मेरी बहन को घूर घूर कर देखने लगी। देखने के बाद जब पुलिस को कॉल किया गया कि यहाँ पर ये जो औरत है वो इसको घूर कर देखती रहती है, तो वह पुलिस उसको देख तो रही थी लेकिन कहीं उसका सुराग नहीं मिला। जब कैमरे में देखा गया तो हाँ, वो सच में औरत उसे लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उस दिन के बाद वह औरत कभी दिखाई नहीं दी और ना ही कभी उसका कुछ पता चला। वह एक तूफ़ान की तरह आई और एक तूफ़ान की तरह चली गई। उसके बाद मेरी बहन को कभी सपना नहीं आया और ना ही मेरे घर में किसी को कॉल आया।